माइनॉरिटी के एपिसोड नंबर 4 में ममता सुराना आप सभी का स्वागत करती है। और आपने जो हमारा एपिसोड नंबर 3 है उसमें देखा होगा कि कैसे सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट तैयार होते हैं या बनाए जाते हैं। और इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट किस तरह से बनते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट सब ऑनलाइन होता है, आपको कोई भी प्रकार की बहुत तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। ई मित्र पोर्टल करके एक इसमें लैपटॉप पे आप खोलेंगे तो आपको पहले तो एप्लीकेशन के उसमें जाना पड़ेगा, वेबसाइट में एप्लीकेशन में जाएंगे, माइनॉरिटी उसमें टाइप करिए, माइनॉरिटी का पूरा खुल जाएगा आपके पास में। और ई मित्र करके आप एक पोर्टल होता है वो खोलिए, उसमें लाइन से आप चलते जाइए, जैसा जैसा वो पूछ रहे हैं उस तरह से आप सब आंसर करिए, उसका लिखिए, सब डिटेल बताइए, उसमें आपका नाम, आपके एड्रेस, आपके इनकम, जैसा जैसा हमने सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र में किया था वैसा वैसा ही आपको करना पड़ता है। लेकिन इसमें भी वही बात है कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार के द्वारा प्रूव्ड होना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें 2 लोगों का आपको एविडेंस लगेंगे। आपको इसमें 2 लोग ऐसे होंगे जो एविडेंस करेंगे, जो आपके लिए साइन करेंगे, और वो एविडेंस रहेंगे पटवारी जी से आपका या तहसीलदार जी से भी आपका अटेस्टेड होना चाहिए, नीचे उनका साइन होना चाहिए और एफिडेविट किया हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो होता है, पत्र बनता है, वो जाति प्रमाण पत्र कहलाता है। सब कुछ उसी तरह होता है, लेकिन इसमें हमें नोटरी की ज़रूरत पड़ती है और आपको गवाह यानी 2 एविडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। हम आपको पिछले एपिसोड के जो बताए हैं माइनॉरिटी सर्टिफिकेट किस तरह से तैयार होता है उसका भी कुछ सैंपल इसमें देंगे, और जाति प्रमाण पत्र भी किस तरह से भरा जाता है उसका भी सैंपल आपको इसमें देंगे। आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आप जानेंगे कि बहुत आसान तरीके से ये तीनों टाइप के सर्टिफिकेट बनाए जा सकते हैं, जिसे सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। ये तीनों चीज़ें हमने इन दोनों एपिसोड में सीखी है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ आप इसी नंबर पे फ़ोन करिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। ममता सुराना आपसे इजाज़त लेती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि माइनॉरिटी के कैटेगरी में आने पर, माइनॉरिटी कम्युनिटी में आने पर हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं गवर्नमेंट से, क्या क्या स्कीम है गवर्नमेंट की, तो उस बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।